यस सर। सर इतनी जल्दी क्लास क्यों ले रहे हो आप? इमरजेंसी है बेटा, इसीलिए लेना पड़ रहा है। यस सर। वो भी आज तुम लोगों का अगर ये लास्ट रिवीजन क्लास नहीं होता तो मैं ले ही नहीं सकता था। सर आज क्या पढ़ाओगे आप? आप लोग बोलो सबसे पहले तो किस चीज़ में आप लोगों के डाउट है, उस डाउट को क्लियर करूं। सर मेरे दो डाउट थे डिवेंचर के। बोलिए जल्दी से। यस सर, एक मिनट। हाँ, बोलिए। जब वो लाइक मतलब जब मेंशन नहीं रहता कि मतलब प्रीमियम और रिडम्पशन ये सब किस में लेना, तो वो अलॉटमेंट में ही लेंगे ना? हमेशा हमेशा अगर मेंशन नहीं है तो हमेशा शेयर के केस में भी और डिबेंचर के केस में भी, दोनों केस में अलॉटमेंट में ही लेंगे। और जब वो जो दिया रहता है मतलब किसी क्वेश्चन में, तो उस डिस्काउंट को भी हम अलॉटमेंट में ही काटेंगे हाँ ना, हाँ, अलॉटमेंट की मनी डिस्काउंट से? डिस्काउंट तो हमेशा आपको क्वेश्चन में 99% नहीं च दिया हुआ होगा कि डिस्काउंट कब एडजस्ट हाँ। करना है, तो आप हमेशा उसे अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करेंगे। यस सर। ठीक है, और कुछ डाउट किसी का? पलक आपका कुछ डाउट? सर मेरा ना बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है कि ना मैं जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो मैं हाँ अभी इलस्ट्रेशन में पर ध्यान दे रही हूँ और ठीक है। किसी चीज पे नहीं दे रही, प्रैक्टिकल वगैरह का टाइम नहीं था ठीक तो है। मैं नहीं कर रही, मैं सिर्फ इलस्ट्रेशन कर रही। ओके। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि मैं सॉल्व कर रही थी ना, तो मैं मतलब मैं जैसे आप जैसे ये सिखा रहे हो मैं वैसे कर रही थी। ठीक है। तो बुक का इलस्ट्रेशन सर उसमें आंसर गलत चला था, मतलब गलत जैसे इन आप द सिखाए सेंस? थे मैं नेट पे भी सर्च करी ना। हाँ अरे आप सुनो ना सर। हाँ मैं हाँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे आप जैसे सिखा रहे हो मैं वैसे सॉल्व करी शेयर सा ठीक है। क्वेश्चन। हाँ तो हाँ। उसमें जर्नल एंट्री में कभी दिक्कत है, कभी वो प्रो डाटा कैटेगरी वाले में उसका जो वो अकाउंट बनता है पूरा, उस हम्म। पे भी कुछ भी अलग अलग अमाउंट है, कुछ भी कैलकुलेशन, वर्किंग नोट तो इतना घटिया सर, पता नहीं कहाँ कहाँ से वर्किंग नोट है। तो हम्म। बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को उसपे। जैसे तो मैं क्या किस बुक से करूँ? कौन से क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, क्या चीज़ में दिक्कत हो रही है? मे भी हो सकता है आपने सर इंटरप्रेट कुछ अलग किया हो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो, हाँ, वो भी तो वो पॉसिबल है प्रो ना। डाटा कैटेगरी का एक क्वेश्चन है, हाँ एनालिसिस वो चार्ट बन जिसमें बनता है अपना हाँ अकाउंट ठीक है। बनता है। हाँ वो सर एनालिसिस उसमें का। ना मतलब एक बताओ। इलस्ट्रेशन ऐसा था जिसमें हाँ ना हाँ 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 एडजस्टमेंट करना था। तो हाँ। अपना वो जो उसका था एक्सेस अमाउंट का एडजस्टमेंट करना था। हम्म। उसका कुछ नेसेसरी नहीं था फिर भी वो था, तो मैं पूरा आधा घंटा लगाई उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और मैं जब वर्किंग नोट पे देखी तो उसका कुछ भी मतलब कुछ भी रोल नहीं था। बेटा तो क्वेश्चन की वैसे क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, बहुत आ रहे हैं मेरे क्वेश्चन की पास। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आप इंटरप्रेट क्या कर रहे हो वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। मुझे हम्म। क्वेश्चन बताओ, मुझे क्वेश्चन बताओ, तो कुछ करके देखते हैं। पर अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मतलब मैं तो आपको बताई मैं पुरानी बुक यूज कर रही हूँ, तो वो कोई शायद वो दिक्कत नहीं पुरानी है, बुक के अरे कारण हो, उससे फिर भी कोई मैं आपको फर्क, बताती हूँ। फिर वही बात, उससे कोई फर्क नहीं हाँ मैं पड़ता। आपको बता आप रही हूँ। कैमरा सुनो, आप कैमरा ऑन करो और वो क्वेश्चन को जूम करके मुझे दिखाओ। यस सर। मीनवाइल और किसी का डाउट है तो वो भी फटाफट बोल दो जब तक कि वो क्वेश्चन को वो कर रही है। आस्था, डू यू हैव सम डाउट? यस सर। बोलिए जब तक कि पलक अपना सर, कर रही है, आप बोलो। सर डाउट सर है मिल गया लेकिन क्वेश्चन। पलक एक मिनट, आस्था का लेता हूँ फिर आपका डाउट कराता हूँ। हाँ आस्था बोलो। आस्था आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्लियर है क्या? थोड़ी बेटर है पहले से, थोड़ा जोर से बोलो तो शायद अच्छे से आए। हाँ सर, बोलो। सब क्लियर है। हाँ थोड़ा बेटर है, बोलो। सर थोड़ा वाला कल किए थे ना हाँ सर, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब बोलो। आपके समझाने के बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, हाँ तो हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है। सर जैसे
मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हाँ वो मतलब जैसे सीरियल वाइज में पुट करते जा रही हूँ कॉलम्स हाँ में, ठीक तो है। उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो हो रही हैं, वो तो हो रही हैं, हाँ उसके हाँ, साथ साथ में मतलब एंट्री गलत हो रही है। मतलब किस तरह की एंट्री गलत हो रही है? तो कैसे बताऊं मैं? मिस्टेक किस तरह से हो रही है, क्या चीज़ में डिफरेंस हो रहा है, वो बताओ तो मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ, कहाँ फंस रहे हो तो बाहर निकालूं। सर मैं आपको क्वेश्चन का फोटो भेजूं? भेजो, हाँ सर। ग्रुप में ही शेयर करो, मैं इसमें वो करता हूँ उसको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अपूर्वा। सर मैं बताऊँ क्वेश्चन? हाँ परख, आप बताओ क्वेश्चन। यस सर। मैं बस इसमें व्हाट्सएप ऑन कर रहा हूँ ताकि जो क्वेश्चन ये दिखा रही है वो भी इमीडिएटली दिख जाए। बोलो आप, जब तक के क्वेश्चन शो कर रहे हो आप। बोलो कौन सा वाला क्वेश्चन, 64? गलत, मुझे दिख नहीं रहा है क्लियर। नहीं, इसमें वर्ड्स आर डांसिंग टाइप का फील आ रहा है। हाँ, अभी थोड़ा क्लियर है। बेटा एक जैसा रखना, हिला रही है तो वो और नहीं दिख रहा है। पलक, बेटा मैंने परसों की क्लास में भी तुम को यस समझाया सर। था, परसों की क्लास में भी समझाया था, बहुत ब्लर हो रहा है तेरा। एक सर काम एक करना, सेकंड इसका फोटो रुको। खींच के मुझे व्हाट्सएप कर ग्रुप में जल्दी से। हाँ सर, वही फोटो कर खींच, रही थी। हाँ फोटो खींच करके जल्दी से ग्रुप में व्हाट्सएप कर। आ, आस्था आपने भी नहीं भेजा अभी तक के, जल्दी से भेजो। अपूर्वा कुछ डाउट है आपका? सर बोलिए। हाँ श्रेया बोलो। सर अपन का जो प्रोराटा वाला जो केस आएगा, तो हाँ उसमें प्रीमियम वाला भी केस आ सकता, मतलब वो जो पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन है हाँ, उसको आ सकता है 4 आ मार्क्स सकता में? है, आ सकता है, प्रीमियम में आ सकता है। बस इतना ध्यान रखना, अभी जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो किस तरह के होंगे उनको समझ लो। जिन क्वेश्चन में पूरा पूरा वर्किंग होता है कि शेयर का कंपनी इशू कर रही है, कंपनी के पास में एप्लीकेशन आ रहा है, अलॉटमेंट हो रहा है, उसके बाद में फिर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वो भी चीज़ हो रही है, और बीच में नॉर्मल सिचुएशन है तो नॉर्मल वाला आ सकता है। लेकिन बीच में जो बहुत सारी कैलकुलेशंस हो जाती है कि अलॉटमेंट के बाद में किसी एप्लीकेंट ने पैसा नहीं दिया तो उसका शेयर फॉरफिट हो गया, उसके बाद में फर्स्ट कॉल में फिर से नहीं दिया तो फिर से फॉरफिट हो गया, फिर री इशू हो गया। इसमें जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं ना, वो सारा आपका जो क्वेश्चन होता है वो 6 मार्क्स या 8 मार्क्स के लेवल का होता है। तो उतना लंबा क्वेश्चन 4 मार्क्स की कैटेगरी में नहीं आ सकता है। ठीक है? हाँ, यस सर। ये वर्किंग आपको जरूर आ सकती है। एक क्वेश्चन लंबा चौड़ा सा दे दिया, उस क्वेश्चन में से आपको ये शो करने के लिए आ सकता है कि भाई इसका कैपिटल रिजर्व और फॉरफीचर की और रीइशू की सिर्फ ये 3 एंट्रीज करूंगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, ये 4 मार्क्स की कैटेगरी में। हाँ सर मैंने भेजा ग्रुप पे वो क्वेश्चन और उसका आंसर भी साथ एक में। हाँ मिला मुझे। विजिबल हुआ? सर दिख ये रहा है? आस्था का क्वेश्चन है। ये आस्था का क्वेश्चन है क्या?
हाँ था, बोलो क्या डाउट हो रहा है बेटा इस क्वेश्चन में? सर इस क्वेश्चन को एक बार समझा दो ना। देखो क्वेश्चन में पहले तो अपने को दिया हुआ है कि एक कंपनी है, उसने 50,000 इशू किए हैं एप्लीकेशंस, ठीक है, मतलब शेयर इशू किए हैं 50,000, फेस वैल्यू दी हुई है 10 रुपीज़, ठीक। अब ब्रेकअप दिया हुआ है कि एप्लीकेशन में 2 रुपये, अलॉटमेंट में 2 रुपये, फर्स्ट कॉल में 2 रुपये और बैलेंस सेकेंड एंड फाइनल कॉल में, यानी 10 रुपीज़ माइनस 2 2 2 2 4 और 3 7 रुपये हो गया, यानी फाइनल कॉल में आएगा 3 रुपीज़। यहाँ तक का समझ में आया? यस सर। ठीक है। हाँ। अब आगे आगे क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर 70,000 एप्लीकेशंस वर रिसीव। पहली चीज, हमने इशू कितना किया था 50,000, लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव कितने हो गए 70,000, यानी 20,000 एक्स्ट्रा। यस और नो? यस सर। ठीक है। आगे यस सर। उसके बाद में आगे बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। ठीक है, यहाँ पर हमको सिंपल सा देखने में क्या लग रहा है कि 10,000 का हमने रिफंड किया, यानी 10,000 इंटू 2 रुपीज एप्लीकेशन, वो सीधा सा 20,000 रुपीज आएगा। हमको क्लियरली देखने को ये लग रहा है? यस सर। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक की? लेकिन हमको वो जो टेबल अपन ने बनाया था, उस टेबल में अपने को ध्यान रखना है। हाँ। सीधा मैं अलॉटमेंट वाले पॉइंट पर आ रहा हूँ। यहाँ पर देखो एप्लीकेशन 2 रुपए का है और अलॉटमेंट भी 2 रुपए का है। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन पढ़ते जाता हूँ, क्वेश्चन के साथ नहीं करते जाता हूँ। शेयर्स were allotted to the remaining applicants on a pro rata basis and access money received with application was transferred towards some due on allotment and call if any। मतलब बोल रहा है कि जो एक्स्ट्रा 10,000 बचे ना, एक्स्ट्रा 10,000 में अगर हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा बच जा रहा है तो उसको हम लोग अलॉटमेंट में, मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो बच रहा है उस एक्स्ट्रा पैसा को अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट के बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाएगा तो दैट विल बी ट्रांसफर टू कॉल। जो हम लोगों ने बाजू में कॉल इन एडवांस बनाया था अलॉटमेंट के बाजू में कॉलम, याद है? यस सर। ठीक है, उस कॉलम में वो ट्रांसफर हो जाएगा अभी के लिए, फिर उसको अपन कॉल में फ्यूचर में एडजस्ट करेंगे। देन आगे बोल रहा है गोपाल हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स। नाउ हाउ मेनी शेयर्स हैज अप्लाइड बाय गोपाल? 600 पेड हिज एंटायर शेयर मनी विथ एप्लीकेशन, यानी गोपाल ने अप्लाई किया 600 शेयर के लिए और 600 इंटू 10 टोटल 6,000 शेयर 6,000 रुपीज पूरा का पूरा कंपनी को एक साथ में ही एप्लीकेशन के साथ में दे दिया। तो यहाँ क्या होगा, आपका एप्लीकेशन मनी ही बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके एप्लीकेशन मनी 70,000 इंटू 2 रुपीज के हिसाब से नहीं आएगा। यहाँ पर आपका 70,000 में 70,000 का तो एक हो ही जाएगा, 70,000 में गोपाल ने और कितना पैसा एक्स्ट्रा दे दिया, 600 शेयर का 8 रुपीज पर शेयर उसने और एक्स्ट्रा दे दिया, तो वो अमाउंट भी बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा आ जाएगा। नीचे देखो जो फर्स्ट जर्नल एंट्री दी हुई है वहां पर उस चीज का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अब मीनिंग समझ में आया उसका? यस सर। ठीक है, वो अमाउंट कहाँ से आ रही है? आपका 1,40,000 आ रहा होगा, देव एक मिनट, आपका 1,40,000 रुपीज आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, यहाँ बाजू में देखो 600 इंटू 8 भी किया हुआ है। यस सर। ठीक है, वो 600 इंटू 8 वही है जो गोपाल ने 600 शेयर का पूरा पैसा दे दिया है, उसका है। तो वो आप यहाँ पर इंक्रीज कर दोगे, 600 इंटू 8 करके ऐड कर दोगे। ठीक है, उसके बाद में आगे घोष who has applied for 6,000 share failed to pay allotment money and his shares were forfeited immediately। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, घोष का हमको पैसा मिल रहा है, अलॉटमेंट का हमको पैसा नहीं मिल रहा है घोष का। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि घोष का अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन घोष ने भी कुछ ना कुछ पैसा एक्स्ट्रा दिया होगा। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन के समय इसको हमने घोष ने 600 अप्लाई किया है, तो इसको पूरे के पूरे 600 तो मिले नहीं होंगे। वो फॉर्मूला बताया था ना मैंने, अप्लाइड से अलॉटेड और अलॉटेड से अप्लाइड निकालने का, वैसा करके अपन इसको निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे ख्याल से 5,400 आएगा इस क्वेश्चन का। आपने सॉल्व किया इसको? यस सर। नहीं, अमाउंट अलग आई है सर। नंबर ऑफ शेयर अप्लाई, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकाला आपने इसका? हाँ सर। वो कितना आया?
सर नहीं, मैं कैलकुलेशन ही स्टार्टिंग से मिस्टेक हो अच्छा गया सर। ठीक है, लॉजिक समझ में आया ना? वो फॉर्मूला आपको हाँ मालूम है? सर। उससे आप कैलकुलेशन करके एग्जैक्टली नंबर ऑफ शेयर निकाल लेना कि उसको कितने अलॉट हुए हैं। अलॉट हाँ अलॉट होने के बाद में फिर आप यहाँ पर ध्यान ये रखना कि शेयर कैपिटल में कितना पैसा इसका एडजस्ट हुआ होगा, जितने शेयर अलॉट हुए हैं मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर ऑफ शेयर, उसका कैपिटल में जाएगा। बाकी का जो पैसा बच रहा है वो बाकी का पैसा इसके पास में एप्लीकेशन में मतलब फ्यूचर में अलॉटमेंट का ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। इसकी आप वर्किंग यस नोट सर। देखोगे ना, तो आपको वर्किंग नोट के अंदर हाँ में देगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय गोपाल। गोपाल नहीं, कौन है? यस घोष। सर। ठीक है, एक्सेस घोष। एप्लीकेशन मनी रिसीव बाय घोष। तो वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो हमको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो घोष से हमको जो टोटल पैसा लेना होगा उसमें उतना पैसा अपन माइनस कर देंगे। सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ यस सर। इसका। मान लो फॉर एग्जांपल के अलॉटेड आया 5400, तो आप यहाँ पे 5400 इंटू 2 करोगे, वो पैसा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। और जो बच गया 600, 600 इंटू 2, यस सर। 1200 क्या हो गया? 1200 एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, और हाँ सर। फ्यूचर में इसको कितना पैसा देना था? 5200 इंटू 2 रुपीज, अलॉटमेंट इज 2 रुपीज इन दिस क्वेश्चन। इतना पैसा टोटल देना था, तो उसमें से 2 रुपए वो वापस नहीं करेगा। मेरा मतलब है 1200 जो उसको ऑलरेडी मिल चुका है, 600 इंटू 2, वो यस वो सर। वापस नहीं करेगा। दैट विल बी फॉरफिटेड बाय द कंपनी। यस सर। अब आया समझ में? अब इसके आगे का तो हाँ बन जाएगा, फिर तो रीइशू करना है और वो चीज करनी है। हाँ ठीक है, सर। जो एक बार जो टेबल बनेगा प्रोराटा का, हाँ सर वो एक बार एक्सप्लेन कर दो। बेटा, टेबल पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो समय बहुत सारा लग जाएगा, दूसरे का डाउट हो ही नहीं पाएगा। मैं एक बार ब्रीफ में बता दे रहा हूँ टेबल किस तरीके से अपन हाँ करते सर। हैं, हाँ कौन कौन सा कॉलम अपन टेबल के अंदर में करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेबल के अंदर में पहला कॉलम लेते हैं कैटेगरी का। दूसरा कॉलम हम लोग लेते हैं जितने नंबर ऑफ शेयर हमारे इशू हुए हैं या अप्लाइड हुए हैं, जितना नंबर ऑफ शेयर, उसको बाजू वाला कॉलम में यस हम लेते हैं कितने शेयर कंपनी ने अलॉट की थी, यानी कितने कंपनी ने शेयर इशू की थी। ये तीनों नंबर नंबर वाले हो गए। पहला हो गया कैटेगरी का, दूसरा हो गया 2 कॉलम नंबर नंबर ऑफ शेयर्स का। देन तीसरे कॉलम यस में सर। हमको टोटल एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ है उसको लिखते हैं। उसके बाद में चौथे कॉलम में कैपिटल अकाउंट में उस कैटेगरी का, ये पूरा का पूरा जो टेबल है ये 1 1 कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए करता है, तो कैटेगरी वाइज अपन करेंगे। और उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट जाएगा वो कैटेगरी के बाद में मतलब कैटेगरी वाइज ही चलेगा। तीसरा कॉलम हो गया नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, टोटल अपने को कितना पैसा उसमें रिसीव हुआ है उसका। और उसके बाद में फिर हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे वो होगा डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो उसमें अपने को देखना है कि कितना पैसा कैपिटल में जाएगा, कितना पैसा अलॉटमेंट में जाएगा, अगर कुछ बच गया तो वो एडवांस में जाएगा, और कितना पैसा रिफंड हो रहा है उस चीज को हमको देखना है। यस सर। ठीक है, उस तरीके से वो टेबल बनेगा। एक एक कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए उस कैटेगरी का पूरा हिसाब कंप्लीट करना, फिर दूसरी कैटेगरी में आना। ठीक है, हाँ सर। पलक आपने भी शेयर कर दिया क्वेश्चन? हाँ सर, मैं कर चुकी हूँ। ओके, एक मिनट को मैं शेयर करता हूँ। पलक ग्रुप में भेजा है, काय में भेजा है बेटा? ग्रुप में भेजिए सर। रिसीव नहीं हुआ मुझे। आपका तो सीन भी दिखा रहा है। एक सेकंड अच्छा मैं अच्छा चेक। अच्छा, ये पलक इसका क्वेश्चन ऊपर चला गया होगा ना। ठीक है, हाँ, ये आस्था का बीच में आ गया है। हाँ वो आस्था का क्वेश्चन आ गया होगा, इसीलिए मुझे नहीं दिख रहा होगा। दिख गया, अब दिख गया। मैं अनरीड मैसेज में ढूंढ रहा था ना। तो तुम लोग क्वेश्चन कैसा भी भेज देते हो आड़ा तिरछा। ये वाला है
हाँ सर यही वाला है। बोलो क्या हुआ इसमें। सर मेरे को क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, वो एनालिसिस टेबल को देखो आप, ऊपर करो ऊपर करो। एक मिनट, अरे तो क्वेश्चन देखे बिना एनालिसिस टेबल कैसे देखें। 40,000 इक्विटी शेयर दिया है, ₹2.5 प्रीमियम है, अमाउंट पेबल है ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹4.5 प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट पे, ₹6 ऑन कॉल। बहुत अच्छा। ओइंग हैवी सब्सक्रिप्शन, ठीक है, हैवी सब्सक्रिप्शन कितना हुआ देखो। कंपनी ने इशू कितना किया 40,000 और कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ 20 प्लस 56 प्लस 48, यानी ये टोटल एप्लीकेशन हमको जो रिसीव हो गए ये हो गए हमने अप्लाई हमारे पास में आ गए 1,24,000। अरे बाप रे कितने सारे आ गए हैं, 40 दिया था और 1,24,000 आ गए। बहुत सारा चीज इसके अंदर में तो आएगा ही आएगा। अब देखो वन बाय वन चीजों को समझते जाओ। टेबल के अंदर में सबसे पहला क्या हो रहा है, 20,000 वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, तो 20,000 और 10,000। तो यहाँ पर ये वाला ये तो फर्स्ट कैटेगरी तो मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी, इसमें तो परेशानी नहीं होगी, ये तो सिंपल है। हाँ सर मेरे को क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वो टेबल में एकदम एक टेबल दिक्कत हो टेबल रही की है। बात कर रहा हूँ, ये जो टेबल वाला जो है, टेबल में फर्स्ट कैटेगरी में तो दिक्कत नहीं होगी, हाँ ठीक है। नहीं उसमें नहीं। सेकंड कैटेगरी में और थर्ड कैटेगरी में जरूर से आपको दिक्कत हो रही होगी। सेकंड कैटेगरी में क्या बोल रहा है, नहीं। एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं 56,000। स्क्रीन पे मेरा माउस का कर्सर दिख रहा है आपको। हाँ हाँ ठीक है। 56,000 हमको एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं और अलॉटमेंट कितना हुआ है, सिर्फ 14,000 का, ठीक है। नीचे देखते चलना, यहाँ पर वर्किंग भी आपको दी हुई है, जैसा मैंने वर्किंग बताया था उन चीजों को भी ध्यान रखना, कैलकुलेशन बड़ा आसानी से हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको 56,000 इंटू ₹2 दैट इज 1,12,000 एप्लीकेशन मनी इस कैटेगरी की रिसीव हुई, ठीक है, क्लियर। यस सर। ठीक है, बाजू में हमने जो कैपिटल में अपन ट्रांसफर करेंगे, अलॉट जितना अपन ने किया उसको दे दिया, तो 14,000 इंटू ₹2 एप्लीकेशन मनी उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। यहाँ तक का समझ में आया। यस सर। ठीक है, अब इसके बाजू में क्या बोल रहा है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी बची, ठीक है। तो ये वाला कॉलम हमने उस टेबल में नहीं बनाया था, यहाँ पर ये इसमें भी डिफरेंस आया, निकाल करके बना दिया है, कोई ये भी दिक्कत आ नहीं। गया, ये बैलेंस है हाँ ठीक है, दोनों ये टेबल बैलेंस है, का। इन दोनों का डिफरेंस है। 1,12,000 एंड 28,000 रुपीज का जो डिफरेंस है दैट इज 84,000 रुपीज, ठीक। अब यहां पर आपको डेफिनेटली परेशानी हो रही होगी कि ये 63,000 कैसे आया, यस और नो। नहीं तो ये वो तो समझ में आ उसके गया। नीचे दिया ही है ना, हाँ ये उसके नीचे 14,000 दिया इंटू। हुआ है, ये हाँ उसके नीचे दिया हुआ है, और मैंने नोट लिखवाया ही था कि जितना बैलेंस बचा है और हाँ। जितना अलॉटमेंट में आने वाला है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा, सॉरी इन दोनों में से जो लोअर रहेगा उसको लेंगे। तो बैलेंस बचा 84,000 और यहाँ पर लोअर है 63,000, तो हम 63,000 को लेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ बाजू वाले कॉलम में इसने इसको क्लियरली मेंशन कर दिया कि 63,000 को एडजस्ट किया। यहाँ तक की बात समझ में आई? अच्छा सर अब सुनो, आप मेरे को पूरे क्वेश्चन बोलिए। में कोई डाउट नहीं, मेरे को इसी कॉलम में था। ओके, मेरे को इसमें ये डाउट था कि ये अननेसेसरीली दे दिया है, ये क्योंकि ऊपर मेरी बात सुनो, 20,000 है। मेरी बात सुनो। ये वाला जो कॉलम है, मेरा कर्सर जहां पर दिख रहा है आपको, एक्सेस एप्लीकेशन हाँ मनी हाँ लिखा हुआ है, वो वाला कॉलम, और ये वाला अभी जहां पर कर्सर है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ये दोनों कॉलम अगर आप इग्नोर भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वाह। ठीक और है। मैं इसके पीछे मेरी पूरा बात सुनो, घंटा लगा। सभी लोग ध्यान से एक बात को समझना, ये जो टेबल है ना, एनालिसिस टेबल, ये एनालिसिस टेबल वर्किंग नोट का काम करता है, ठीक है। तो ये एनालिसिस टेबल अलग अलग बुक में अलग अलग ऑथर, अब जैसे मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो आपको एक्सप्लेनेशन किसी और ने नहीं दिया होगा, क्योंकि वो वर्किंग नोट के अंदर में मैंने अपने एक्सपीरियंस से कहां कहां पर क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती है उसको मैंने वर्किंग नोट के फॉर्म में अरेंज करके आप लोगों को समझा दिया। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें आ रही है, ठीक है। हाँ क्लियर बात? हो गया मेरा डाउट क्लियर, इतना ही था मेरे को ओके, बस। ठीक है। यस यश सर, भावना, थैंक यू बहुत देर से सर। सुनो ना सर, बोलिए। मैं क्लास लीव कर दूं क्या, मेरे को काम है थोड़ा, मेरे ठीक को है, नहाने अगर जाना डाउट है। नहीं, अगर डाउट नहीं है तो आप लीव कर दो। हाँ डाउट नहीं है, यही बस था मेरे को। ओके, नो प्रॉब्लम। यस भावना, हैंड रेस किया बेटा बहुत देर से आपने। सर जब क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं रहता है कि लाइक इतना अलॉटमेंट में इतना फर्स्ट कॉल में सिर्फ दे देता है कि एप्लीकेशन वाज पेबल एंड देन अलॉटमेंट वाज मेड करके।
क्वेश्चन दिखाओ आप किस तरीके का क्वेश्चन की बात कर रहे हो, क्योंकि 90% क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, 90 क्या पूरे क्वेश्चन में दिया हुआ ही होता है, कभी कभार परसेंटेज के फॉर्म में दे देता है। नो सर, वो नहीं बोल रही मैं। तो लाइक क्वेश्चन में कुछ कॉल के बारे में नहीं दिया है, सिर्फ एप्लीकेशन वाज मेड एंड अलॉटमेंट वाज डन करके दिया है क्वेश्चन ओके में। ठीक है, तो उस टाइम रिक्वायरमेंट यही अजम्पशन लेंगे ना कि एक ही टाइम पे फुल पेमेंट होगा। नहीं, रिक्वायरमेंट पढ़ो ना क्वेश्चन की, वो तो डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट के ऊपर में कि रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, कैसा क्या। आप जो क्वेश्चन बोल रहे हो मुझे बताओ वो वाला कौन सा क्वेश्चन है, आप किसकी बात कर रहे हो? एक मिनट। सर 2 मिनट में बस बता ही रही। तक के आप फोटो खींच करके ग्रुप में शेयर करो, जब तक के और किसी का डाउट है तो वो पूछ लो। यामिनी, श्रेयांश, गुरु, गुरु अनम्यूट करो। तो मैंने भेज दिया 4th क्वेश्चन। विजिबल हुआ? यस सर। देखो यहाँ क्या दे रहा है, नारायण लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 7,500 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट, क्या लिखा हुआ है वो लास्ट में मुझे दिख रहा नहीं है, एट क्या है, पार या प्रीमियम? एट प्रीमियम होगा, एट प्रीमियम ऑफ 35 रुपीज। एट प्रीमियम ऑफ 35 रुपीज, ठीक है, मतलब 100 रुपीज में प्लस हो जाएगा 35 रुपीज और, ठीक है। अब अरे यहाँ तो सीधा सीधा दिया हुआ है ना, द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, क्लियरली नहीं सर, तो नहीं ये क्वेश्चन में नहीं, लाइक मेरे को वो क्वेश्चन मैं भूल चुकी, बट किसी किसी क्वेश्चन में ये वाला लाइन है, फुल पेमेंट वाज मेड वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। वो वाला लाइन फिर से बोलो, ये क्या बोला? वाला जो लाइन है अभी इस हाँ। क्वेश्चन में तो दिया है, हाँ यस मतलब मैं ये बोल रही थी कि ये क्वेश्चन में तो दिया है फुल पेमेंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, ओके, बट ये वाली लाइन को किसी किसी क्वेश्चन में एक्सक्लूड करके आगे का जो एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड एक फॉर दी काम 10,000 सुनो, डिबेंचर्स अलॉटमेंट वाज मेड। सुनो मेरी बात सुनो, एक काम करना, दोबारा प्रैक्टिस करोगे ना, दोबारा वो क्वेश्चन आपको दिखेगा तो उस क्वेश्चन को मार्क करके और ग्रुप में भेज देना और डाउट लिख करके भेजना कि क्या है, मैं जैसे भी फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? ठीक, और ये बाकी का ये क्वेश्चन समझ में आया? यही बोल रही थी कि जब हाँ ये क्वेश्चन तो आ गया, बाकी हाँ। मैं यही बस बोल रही थी कि लाइक अगर नहीं दिया है तो फिर हम यही मान लेंगे ना कि एक ही फॉल्ट हुआ था करके। हाँ, अगर अलग अलग देखो, दो तरीके से आपको हिंट मिलेगी। पहला, आपको एप्लीकेशन और एप्लीकेशन अलॉटमेंट बाकी सारी चीजों का बाइफर्केशन भी देगा, पहली चीज। अगर बाइफर्केशन दिया ही नहीं है तो हम कैसे अज्यूम करें, क्या अज्यूम करें कि कितना पैसा किस में जाने वाला है, तो वहां पर अपन मान करके चलेंगे दैट इज द केस ऑफ लंप सम इशू, ठीक है। यस सर। अगर बाइफर्केशन दिया हुआ है, प्रोराटा में कुछ नहीं, यहाँ अब इस केस में देखो ना, यहाँ प्रोराटा का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने इशू किया, कंपनी ने इशू किया था 7,500 डिवेंचर्स,
बट कंपनी को रिसीव हुए हैं 10,000 डिबेंचर्स। जब पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन के समय ही कंपनी ले रही है तो उसके बाद में तो फ्यूचर का कॉल जीरो बचा ना, फ्यूचर का अमाउंट तो जीरो बचा। तो जो टेबल भी अपन बनाते हैं प्रोराटा वाला, उसमें मैंने आपको सिखाया है कि विच एवर इज लोअर, तो जीरो से लोअर तो कुछ और होगा ही नहीं। यस सर। ठीक है, तो बाकी का Yes, जो sir. बाकी का जो बच रहा है वो आपका मतलब बैंक में रिफंड हो जाएगा। यस ठीक है, सर। ठीक है। और कुछ? सर वन लास्ट डाउट सर फिर बोलो। से। हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। सर ये कि जब रिटर्न ऑफ करते हैं जैसे डिस्काउंट या लॉस का, हाँ तो अगर किसी क्वेश्चन में दोनों दिया है कि तुमको डिस्काउंट भी रिटर्न ऑफ करना है और लॉस एंड डिबेंचर्स भी रिटर्न ऑफ करना है, तो दोनों जाएगा ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड हाँ लॉस हाँ, में? दोनों जाएगा, दोनों जाएगा, दोनों का सेम नेचर है। डिस्काउंट ऑन इशू हाँ। ऑफ शेयर एंड जो आपके लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर है, दोनों का सेम नेचर है। दोनों में जो भी वर्किंग होगी एक जैसा ही होगा। श्रेया पसरीजा अब मेहनत यस कर रही है। सर, ये कैपिटल रिजर्व में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। कैपिटल रिजर्व में प्रॉब्लम होती है, 100% अग्री करूंगा। वो प्रैक्टिस करने से ही आता है, वो धीरे धीरे करके होता है। उसको हम लोग अपनी ये मिड टर्म के बाद में और दोबारा रिवीजन के समय में फिर से बहुत अच्छे से उसको दोबारा देखेंगे। अग्री, इसमें प्रॉब्लम होती है। सर बस जब पेड अप कम होता है, हाँ लाइक पेड अप की अमाउंट जो है कम होता है और जो इशू प्राइस है वो ज्यादा होता है, तो उस टाइम जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम को लेना पड़ता है ना, क्योंकि उस टाइम तो फॉरफीचर में कम जाता है। फिर से बोलो एक बार। सर मैं क्वेश्चन भेजूं क्या? हाँ भेजो, चलेगा वो भी। यस सर। मैंने ग्रुप में लिख करके भेजा था कि आज के लिए, सैटरडे के लिए। तो श्रेया पसरीजा का रिप्लाई आया है कल तो संडे है, सैटरडे नहीं है। मीनवाइल अगर किसी और का कुछ डाउट हो तो वो पूछो, जब तक कि भावना अपना वो कर रही है, डाउट निकाल रही है। अपूर्वा, आस्था, गुरु, श्रेया गुप्ता, यामिनी, सो मैंने भेज दिया 47th क्वेश्चन। मिल गया, डाउनलोड कर रहा हूँ। कौन सा वाला? नीचे वाला है क्या? नंबर्स नहीं दिख रहे हैं? 47। सबसे हाँ नीचे? हाँ हाँ, यस सर। हाँ, X Limited forfeited 900 equity shares of rupees 100 each for non-payment of allotment 30 rupees per share and यस सर। first call 20 rupees per share. ठीक है, the second call of the second and final call of rupees 25 was not been made। मतलब अभी तक के इसका जो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल रहा है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल रहा है 75 रुपीज, क्योंकि 25 रुपीज तो कॉल ही नहीं हुआ है। ठीक है सर तो 75 मतलब, अच्छा ठीक है, तो एप्लीकेशन कुछ नहीं होगा? हम जो फॉरफीचर वाली एंट्री करेंगे ना, फॉरफीचर वाली एंट्री Yes, करते sir. समय, फॉरफीचर वाली एंट्री करते समय हम लोग 75 रुपीज से शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, पर शेयर 75 रुपीज से हम डेबिट करेंगे। ठीक है, इतनी चीज आई Yes, समझ sir. में? ठीक है सर मतलब एप्लीकेशन नहीं दिया है तो एप्लीकेशन को लेने की जरूरत नहीं अरे है? नाम बाबा, एप्लीकेशन को जो ले रहे हैं, ध्यान से समझो जो लाइन है यहाँ पे। आपका शेयर का पार वैल्यू कितना है? 100 रुपीज। 100 रुपीज, 100 Yes, sir. रुपीज में से 25 रुपीज जो फाइनल कॉल का है वो अभी तक के कंपनी ने कॉल ही नहीं किया है।
यानी कंपनी कितना रुपए कॉल कर चुकी है? Oh, 75 रुपीज कॉल कर चुकी है ना, yes sir. ठीक है? Yes sir. इसीलिए 75 रुपीज को मैं बोल रहा हूँ कि 75 रुपीज कॉल्ड अप कैपिटल है। अब आया समझ में? Okay. ठीक है, Yes sir. 75 रुपीज कॉल्ड अप हो गया। उस 75 रुपीज में से 30 रुपीज अलॉटमेंट का और 20 रुपीज फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन अरियर है, यानी कंपनी को पैसे रिसीव कितने हुए थे? 25 रुपीज। बात समझ में आई? Okay. ठीक है सर। ठीक है, Yes sir. ठीक। तो फॉरफिट हाँ। कितना करेंगे? 25 रुपीज ही अपन फॉरफिट कर सकते हैं, ठीक है? बात Yes समझ में आई? sir. अपन फॉरफिट भी 25 रुपीज ही कर Yes. सकते हैं। अब Yes आगे क्या sir. बोल रहा है? दी फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर रुपीज 90 पर शेयर। मतलब जो हमने फॉरफिट किए, ये 900 शेयर्स को जो हमने फॉरफिट किए, उनको कितना रुपए में हमने रीइश्यू किया? 90 रुपीज। और बाजू में दिया हुआ है पेड अप कैपिटल है 75, यानी अभी भी फाइनल कॉल बचा हुआ है इनमें। कंपनी फ्यूचर में फाइनल कॉल का 25 रुपीज मंगवाएगी। इसका मतलब 75 रुपीज पेड अप का शेयर 90 रुपीज में री इशू हो रहा है, यानी कंपनी का मतलब ये जो बैंक में इतना आएगा। बैंक में 90 रुपीज पर शेयर आएगा, 90 रुपीज इंटू 900, यानी हाँ 81,000। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ 15 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम भी है भाई। 75 रुपए का माल, 75 रुपीज का सामान मैंने 90 रुपीज में बेचा, दैट मीन्स एक्स्ट्रा में बेचा। ये सुनो, Yes sir. तो वो जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। Yes sir. पहली वाली Yes sir. पहली वाली एंट्री तो वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सॉरी हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू का जो अपन करते हैं, और उसके साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। कैपिटल के साथ में अपन क्रेडिट कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को। 75 रुपीज पर शेयर से 75 रुपीज पर शेयर से कैपिटल में ट्रांसफर होगा, और जो बैलेंस बचा 90 माइनस 75, जो बैलेंस अपने हाथ में बच रहा है, दैट बैलेंस इज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है? यस सर। ठीक, अब आया समझ में? अब बाकी का एंट्री तो हो जाएगा सर। मतलब जो 25 रुपीज अभी भी जो फॉरफिट कर रहे हैं, हाँ, यस सर, मतलब यही बोल रही थी कि जो 25 रुपीज फॉरफिट कर रहा है पहले, क्योंकि नॉन पेमेंट था उसका, करो आगे, तो वही बस कैपिटल रिजर्व में जाएगा ना? और कुछ बचा ही नहीं, और कुछ तो है ही नहीं ना। हाँ पूरा का पूरा 25 रुपए तो हमारे पास में एज इट इज पड़ा हुआ है ना, वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, क्योंकि पूरे शेयर भी रीइश्यू हो जा रहे हैं। सिंपल। यस सर। ठीक है? यस सर। ठीक। और अगर किसी के कुछ डाउट्स अगर हो तो ग्रुप में भेज देना, एज एंड व्हेन आई विल फ्री आई विल रिप्लाई टू योर डाउट्स। ठीक है? थैंक यू सर। ओके, लेस देन 1 मिनट है, फटाफट रिप्लाई, फटाफट हो गया अपना एक बार का। तो सर अटेंडेंस फॉर्म भरना है क्या? मैं भेज देता हूँ उसको, ग्रुप में भेज देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मैसेज तो देखा था बट कोई रिप्लाई नहीं किया, दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट।